हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें 4 लेक्चर आपका हो गया है और इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पिछले लेक्चर में भी आपने क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ना बाकी है, सीखना बाकी है, वो हम करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिया गया है, इन ए गिवन ए पी इन pth टर्म इज क्यू। किसी सीरीज ए पी में कोई pth, उस सीरीज का pth टर्म q है एंड उसी सीरीज का qth टर्म p है, सो दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। तो यहां से आप सॉल्यूशन लेंगे, pth टर्म इक्वल टू q और qth टर्म इक्वल टू p ऐसा दे रखा है। तो जब आपको pth टर्म p q दिया है तो उसमें a और d चाहिए, तो हम लेट कर लेंगे, लेट कॉमन डिफरेंस a एंड लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। तो यहां से बन जाएगा आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड यहां पर आपका होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहां से अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो a और d चाहिए, तो ऐसा करेंगे आप, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका a कैंसिल होगा, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 d कॉमन, और ये आएगा q माइनस p। हमने सॉल्व कर लिया p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 और q माइनस p। ठीक है, यहां से आपका q 1 कैंसिल, p माइनस क्यू आया, और ये d यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो ये भी p माइनस क्यू आएगा, p माइनस क्यू दोनों में कैंसिल, तो d इक्वल टू माइनस 1 आया। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a निकल जाएगा। नाउ a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू क्यू, तो a इक्वल टू ये आएगा q प्लस बन जाएगा p माइनस 1। a भी आपका मिल गया और आपने d भी फाइंड कर लिया है, तो nth टर्म आप निकाल सकते हैं। nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका a है q प्लस p माइनस 1 और आपका d है माइनस 1। तो यहां से आप देखेंगे आपको मिलेगा q प्लस p माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये आपका प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इस तरह से मिल गया आपको p प्लस क्यू माइनस n। और आपने देखा सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया कि nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप क्वेश्चन में देखेंगे दिया गया है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का mth टर्म m टाइम्स इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, n टाइम्स द nth टर्म एंड m नॉट इक्वल टू n। तो किसी AB का अगर mth टर्म लिया जाए तो वह उसी AP के nth टर्म के m इंटू आपको दिया गया है बाय क्वेश्चन Tm m टाइम्स और Tn n टाइम्स, ये इक्वल है। तो और m नॉट इक्वल टू n, सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। तो इसको आप काम करेंगे, इस a और d लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस आर a एंड d रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये आएगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एम ए प्लस एम माइनस वन इंटू एम इंटू डी, और यह एन ए और ये आपका आएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। आप यहाँ पे इसको हम दूसरे साइड में भेज दें तो ये आपका बनेगा, या एम एन ए को इधर ले आएंगे, एम ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, और साथ में इस स्टेप को भी हम इधर ले आएंगे तो यहाँ डी कॉमन होगा। तो इस तरह से बनेगा, एम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा और माइनस एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा और डी बाहर इक्वल टू 0। तो यह एम माइनस एन इंटू ए, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट और थर्ड स्टेप लेंगे तो ये बनेगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और इनमें से माइनस अगर कॉमन कर लें 1 तो एम माइनस एन, और ये आपका होगा ब्रैकेट के बाहर डी इक्वल टू 0। तो एम माइनस एन इंटू ए और प्लस एम माइनस एन दोनों में से कॉमन, तो m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं उसने बोला है m माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m और a इक्वल होगा तो यह इक्वल होगा तो ये 0 बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा नहीं, यहाँ भी आपको ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि m और n इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, आप डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड m माइनस एन से, तो ये होगा a, या m माइनस एन अगर कॉमन करते हैं दोनों में तो आपको मिलेगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि अगर 0 के इक्वल होगा तो यह आपका m इक्वल टू एन बन जाएगा, जबकि बोल रहा है कि m इक्वल टू एन नहीं है। तो अगर हमने आपको एक दिन बताया था कि x इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो इसमें 3 बातें हो सकती हैं, या तो x 0 है तो y 0 नहीं होगा तब भी 0 है, y 0 है और x 0 नहीं है तब भी 0 आएगा, अगर दोनों अलग अलग 0 के बराबर हैं तब भी 0 होगा। तो यहाँ से अगर यह 0 नहीं है तो ये जरूर 0 होगा। तो इस तरह से आपको मिला a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं इसी को हम बोलते हैं m प्लस nth टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका a है और m प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, इसको हम tm प्लस वन बोल सकते हैं और इक्वल टू 0 आया। यही हमें प्रूफ करना था, m प्लस nth टर्म इज 0, जो कि आ गया। तो इस तरह से आपने इस सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे ये क्वेश्चन लिया गया है, इफ द pth qth एंड अर्थ टर्म ऑफ एन एपी, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का pth टर्म qth टर्म और rth टर्म दिया गया है, आप देखेंगे रिस्पेक्टिवली a b c, और देन शो दैट a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी, c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेना होगा। लेट फर्स्ट टर्म बी द x एंड कॉमन डिफरेंस d एंड कॉमन डिफरेंस d। तो यहां से हम इसमें लेंगे लेट x बी द फर्स्ट टर्म एंड d ले सकते हैं आप, d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। देन बाय क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने बोला है कि TQ TP इक्वल टू A है, फिर इसने बोला है कि TQ इक्वल टू B है,
फिर इसने बोला है कि टी आर इक्वल टू सी है। तो जब ये टी पी pth टर्म a है तो यहाँ से बनेगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, सॉरी a आपका x है, x आपने लिया है क्योंकि ऑलरेडी a क्वेश्चन में है तो वो हम लेट नहीं कर सकते। तो x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यह इसको करेंगे x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको लिखेंगे यहाँ पे x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है, आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे a में q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया गया है, b में r माइनस पी से मल्टीप्लाई किया गया है एंड c में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया गया है और ऐड किया गया है। तो यहाँ a दिख रहा है तो इस a में हमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आप कर नहीं सकते, बोथ साइड करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन में नाउ इक्वेशन फर्स्ट इंटू q माइनस आर प्लस इक्वेशन सेकेंड इंटू आर माइनस पी प्लस इक्वेशन थर्ड इंटू पी माइनस क्यू। आपने क्या देखा, हमने ये किया कि फर्स्ट इक्वेशन में q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में r माइनस पी से मल्टीप्लाई किया और थर्ड में हमने p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया और साथ में उसको हम ऐड भी कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये आप देखते चलें तो ये होगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। तो इसके बाद ये तो एक साइड हुआ, दूसरे साइड को भी आप ध्यान दें। इस x में भी करना है आपको q माइनस आर से, इस x में करना है आपको r माइनस पी से, इस x में करना है q p माइनस क्यू से। एक बात और, साथ में ऐड भी कर रहे हैं तो एक सब में कॉमन मिलेगा, तो हम कॉमन साथ में करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने किया किससे, q माइनस आर से, प्लस यहाँ पर आपने किससे किया, r माइनस पी से, प्लस आपने यहाँ पे किससे किया, p माइनस क्यू से। तो आपका ये x कॉमन हो गया। फिर अगले स्टेप में अब आपका d का है, d सब में कॉमन होगा तो d आप कॉमन करके ये p माइनस क्यू 1 इंटू आपको करना पड़ेगा q माइनस आर। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। फिर हमने दो काम किया, एक साथ मल्टीप्लाई भी किया दोनों साइड में और उसको ऐड भी करते चले, कॉमन भी लेते चले ताकि ये थोड़ा छोटा बन जाएगा। अब यहाँ से आपका होगा r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब d बाहर हो चुका है। अब आप देखेंगे ये स्टेप तो ऐसे ही आप लिखेंगे क्योंकि यही हमें प्रूफ भी करना है। आप देखिए ये सारे पोर्शन कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो x इंटू 0 मिलेगा, d इंटू आप इनका भी सब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ पे आएगा क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी, यहाँ माइनस आर प्लस पी, फिर यहाँ पे आएगा आर क्यू आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब आप देखें ये आ रहा है कि नहीं, आप देखेंगे माइनस पी आर ये है, ये प्लस पी आर है कैंसिल, ये प्लस पी क्यू है, ये माइनस पी क्यू है कैंसिल, यह प्लस पी है, यह माइनस पी है कैंसिल, यह प्लस क्यू है, माइनस क्यू है कैंसिल, आपका यह प्लस आर है, यह माइनस आर है कैंसिल, और यह प्लस क्यू आर है, ये माइनस क्यू आर है कैंसिल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका दोनों पोर्शन 0 आ गया। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर लिया कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू ये आपका 0 मिल गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन लिया गया है इफ mth टर्म ऑफ एन एपी टू बी B1, यानी क्वेश्चन ने दे रखा है कि Tm इक्वल टू 1/n एंड इट्स nth टर्म B1/, और nth टर्म इसका है 1/m। तो आपको प्रूफ करना है सो दैट इट्स mth टर्म इज 1। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए किसी सीरीज का आपको a और d चाहिए, a और d सेंस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आप ऐसे लेट कर लेंगे, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। तो आप उसके बाद a प्लस लिखेंगे m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, यहाँ पे होगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, a और d में a और d दो वेरिएबल हैं। तो इसको फाइंड करेंगे जैसे आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन अगर सेकंड कर लें फ्रॉम, तो आपको a कैंसिल मिलेगा और यह m-1 - n प्लस 1 इंटू डी होगा और 1/n-1/m होगा। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, m-n इंटू डी और nm कॉमन होगा m-n। तो यहाँ से m-n और m-n अपान, यहाँ पे m-n आपका आया तो इसमें m-n को आप कैंसिल कर लेंगे तो ये कैंसिल होगा। d इक्वल टू मिल गया आपको 1/mn। आप d 1/mn निकाले हैं तो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके a फाइंड कर सकते हैं, और a जब आप फाइंड करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 1/mn आएगा। ऐसा आप कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा a इक्वल टू 1/mn। d और a की वैल्यू दोनों आ गई। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है Tmn, तो a प्लस पढ़े हो आप mn-1, क्योंकि n की जगह पे रिप्लेस करेंगे mn को इंटू d। तो a आपका है 1/mn और mn-1 इंटू डी भी है 1/mn। और 1/mn अगर आप कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस mn-1 मिलेगा, और यह 1 ये 1 कैंसिल होगा तो ऊपर आपको mn मिलेगा, नीचे भी mn मिलेगा। mn दोनों कैंसिल होकर के 1 आएगा। तो इसको आप फार्मूला जैसा भी याद रखिएगा कि किसी भी अगर सपोज करो कि दिया जाए कि किसी सीरीज AP का qth टर्म 1/p है और pth टर्म 1/q है, तो pqth टर्म क्या होगा, तो आप सीधे 1 बताएंगे। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो उसको आप बिना सॉल्व किए, इतना बड़ा अभी तो a की वैल्यू निकालते तो और टाइम लगता, तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ऐसे करेंगे जो आप फार्मूला के तरीके से भी याद कर सकते हैं। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये nth टर्म पे आपने कुछ स्पेशल क्वेश्चन पढ़े, इसके बाद हमने सम ऑफ nth टर्म भी आपको पढ़ाया है, उस पर क्वेश्चन भी कराया है। उसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन फिर हम लेके सामने आपके आएंगे और सॉल्व कराएंगे। इसके साथ ही आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, इसको AM बोलते हैं शॉर्ट में। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो अगर आपका कोई सीरीज है AP, जैसे सपोज करो कि हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, डॉट डॉट। आप देख सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि ये AP है, क्योंकि AP के डिफिनीशन को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 2 है, 2 में 2 ऐड किया गया है 4। किसी कांस्टेंट टर्म से जो सीरीज आपकी इंक्रीज हो रही हो या हर उसके टर्म इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, तो वो आपका सीरीज आपकी AP कहलाती है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सीरीज के नंबर जो हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं।
किस कांस्टेंट टर्म के हेल्प से? तो 2, तो वही 2 आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। आप जैसे इसमें देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो हम 4 को कह सकते हैं कि यह आपका 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन है। यानी कि जो सीरीज आपकी अगर एपी है तो उसके दो टर्म के बीच में जो टर्म रहेगा तो उस टर्म को उन दोनों टर्म का अर्थमेटिक मीन कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम 2 और 8 की बात करें और इसके बीच में दो आपके नंबर हैं तो यहां पे कह सकते हैं कि 2 और 8 के बीच में 4 और 6 उसका अर्थमेटिक मीन है। 2 अर्थमेटिक मीन है। तो यहां से ऐसे होता है। हम कुछ और बात बताते हैं जैसे कि इसके फार्मूले भी आप सीखें। इफ ए बी आर इन एपी, हमने यहां पे बोला कि ए और बी आर इन एपी। जब यह एपी में है तो ए को हम बोलेंगे कि ए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ए जो है कैपिटल ए जो है आपका अर्थमेटिक मीन है। और ये फाइंड कैसे करते हैं? ये तो 3 टर्म दिए गए हैं, जब तक इक्वेशन बनेगा नहीं फाइंड नहीं होगा। तो आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़े हो, इसको आप T1 बोलते हो, इसको आप T2 बोलते हो, इसको आप T3 बोलते हो। आपने पढ़ा है कि T2 माइनस T1 बराबर होता है T3 माइनस T2 के, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट को अगर सेकेंड में से माइनस करें, फिर इसके बाद आप थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें, आपस में बराबर होगा। अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक सीरीज है तो यहां से हो जाएगा a माइनस स्मॉल ए, b माइनस कैपिटल ए। और जब अब ये फाइंड करना तो ए को इस साइड में ले चलेंगे तो a प्लस ए, और इसको a को इधर भेजेंगे तो a प्लस बी। तो ये आपका 2a बनेगा, तो 2a इक्वल टू a प्लस बी। यहां से ऐसे हुआ, अगर a निकालना चाहते हो तो a प्लस बी बाई 2। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। इसका सेंस क्या हुआ कि अगर 2 नंबर दिए जाएं और आपसे अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो दोनों नंबर को ऐड करके आप उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। जैसा कि अगर हम पूछें फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, एक है a माइनस बी, दूसरा है a प्लस बी, और दोनों के बीच का दोनों का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। आपने अभी उसका डिफिनीशन पढ़ा कि a इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इक्वल टू दोनों नंबर को प्लस करके हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि ये b कैंसिल और यह आपका 2a बाई 2, 2 कैंसिल, तो आपको a मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैपिटल A इक्वल टू A आया, यानी अर्थमेटिक मीन इन दोनों का A होगा। इसी तरह कुछ और करते हैं, जैसा कि आप इसको ले लें 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2। अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वैसे ही आप करेंगे। यहां पे होगा 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2 डिवाइड बाई 2। ये √2 कैंसिल, 4 हो जाएगा आपका, 4 बाई 2, ये आपका 2 आएगा। तो अर्थमेटिक मीन आपका यहां पे आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना हो तो। इस पे हम 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। देखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर्स 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर इन एपी। ये 3 नंबर्स एपी में है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अभी आपको बताया गया था अर्थमेटिक मीन के बारे में। यहां से आप कह सकते हैं कि इफ 5x प्लस 2
कामा 4x माइनस 1 कामा x प्लस 2 आर इन एपी। जब यह एपी में है तो 4x माइनस 1 का आपका अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों नंबर का। तो आपने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि इसका डबल 2a इक्वल टू a प्लस बी पढ़ा था। तो यहां पे इसका डबल करके इन दोनों को सम कर सकते हैं, या ये इक्वल टू इन दोनों के सम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो यहां से होगा 4x माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 5x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। ये आपका 8x बनेगा माइनस 2, ये आपका 6x होगा प्लस 4। आप 6x को इस साइड में करोगे तो ये आपका 2x बन जाएगा, माइनस 2 को आप इस साइड में करोगे तो प्लस 2 बनेगा और 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/2, तो ये आपका 3 मिलेगा। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, तो आपने इसको फाइंड कर लिया। तो ये ऐसा कभी भी मिलता है कि 3 नंबर आपके एपी में है तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए कुछ बातें और भी था जिसमें आपको जैसे कोई सीरीज एपी में अगर 3 नंबर लेट करने हो, आपके क्वेश्चन में 3 नंबर अगर लेट करना है एपी में, तो आपको सुविधा होगी, आसान रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जब ये टर्म्स आप लेते हैं। ये 3 नंबर अगर आप लेट करते हैं एपी में, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी आर इन एपी। आप देख सकते हैं अगर a में से इसको माइनस करेंगे a माइनस डी को, तो आपको आएगा प्लस डी, और a प्लस डी में से फिर आप d को माइनस a को माइनस करेंगे तो आपको d मिलेगा। यानी ये तीनों टर्म आपके एपी में है और क्वेश्चन करने के टाइम आपको सुविधा मिलता है। जैसा कि अगर कह दिया जाए कि 3 टर्म सम ऑफ 3 टर्म्स आर इन एपी इक्वल टू 30, तो सपोज करो अगर 3 टर्म्स आपने इसको लेट किया है तो ये जब इसका सम करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3a इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर कहीं भी 3 टर्म आपको एपी में लेट करना हो तो आप यही लेट करेंगे। इसी तरह अगर 4 टर्म एपी में लेना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आप याद रखेंगे, इसको क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। और 5 टर्म लेना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो इस तरह से अगर 3 टर्म आप एपी में लेते हैं, ये लेंगे, 4 टर्म के लिए ये लेंगे और 5 टर्म के लिए ये लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उस पर हमने एक क्वेश्चन भी लिया है, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। तो यहाँ ने बोला है सम ऑफ 3 टर्म्स इज 15, तो a माइनस डी प्लस a प्लस ए डी इक्वल टू 15। तो यहाँ से डी डी कैंसिल, तो 3a इक्वल टू आपका 15 आया, तो a आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में कह रहा है इसका प्रोडक्ट करना है a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू 80। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 80। अब आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 80। तो यहां से आप देखेंगे अगर यहां पर 25 माइनस डी स्क्वायर है तो ये 16 बन जाएगा, क्योंकि 5 से 16 टाइम में आपको कैंसिल हो जाएगा 80। तो इस तरह से आप इसको अगर इधर सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इस तरह से आपने डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए की वैल्यू पहले से फाइंड था। तो आप अब देख सकते हैं नंबर क्या मिलेगा। एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे आप, एक बार निगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव 3 लेते हैं तो 5 माइनस 3 आपका
2 आएगा, फिर ये 5 होगा, देन नंबर्स आर देख सकते हैं 5 - 3 2 और a यानी 5 और 5 + 3 8। आप देख सकते हैं ये सही है कि नहीं। 2 में 3 को ऐड किया गया है तो 5 हुआ, 5 में 3 को ऐड किया गया तो 8 मिला। इस तरह से एंड या और कर सकते हो, ये होगा या अब -3 ले लीजिए तो 5 - 3, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 8 बनेगा। और आपने 5 लेना है, चलिए, और ये फिर आपका 2 आ जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब आप ए चेंज नहीं हो रहा है, डी चेंज हो रहा है और वो भी प्लस माइनस, तो अगर प्लस होगा डी तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और अगर माइनस है आपका डी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो इस तरह से आपने इसमें कुछ क्वेश्चन भी सीखा, साथ में अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा, उस पर हमने क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में अर्थमेटिक मीन पर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी बातें होंगी, डिफिनीशन होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, उसको सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप अपने क्वेश्चन का, अपने बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको बढ़िया से एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का करते रहिए, सीखिए, समझिए, तब आपको आएगा। प्रैक्टिस बार बार होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।